मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना सिटी दौरे पर गुरुकाबाग पहुंचे। वहां उन्होंने 60 करोड़ की लागत से बनाए गए बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज भवन और 15 करोड़ की लागत से बनाए गए पंजाब भवन का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने बीएनआर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और गुलजार बाग प्रेस के भवन का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और पटना सिटी एसडीओ मुकेश रंजन समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश ने जायजा लेने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर अधिकारियों से बातचीत की। साथ ही हरियाली के लिए पेड़ पौधे लगाने समेत कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सर कई स्थलों का सर आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, क्या हमारा आज नहीं शुरू से विचार है। ये तो पाटलिपुत्र ही न है, जो पाटलिपुत्र यही न है जो आज पटना सिटी कहलाता है या पटना साहिब कहलाता है। तो पाटलिपुत्र का इलाका तो यही है। अब इसमें तो लोगों को यहाँ से विस्थापित करना संभव नहीं है। तो अगर कहीं कहीं भी कुछ ज़मीन सरकारी ज़मीन है तो उसको देख करके अगर वहाँ कुछ खुदाई की जाए तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल सकती है। तो इसी के लिए हम कहे हुए हैं लोगों को। तो अभी हाल ही में इन लोगों ने 1-2 जगह इसको आइडेंटिफाई किया है और हमको कहा कि चल करके देख लीजिएगा, तो उसी को हम देखने आए। तो सरकार की क्या अगर थोड़ा क्यों मनसा भला बताइए, अगर एक बार जो पाटलिपुत्रा है, ये पाटलिपुत्र समझ रहे हैं दुनिया का सबसे पुराना है। अगर यहाँ के बारे में कुछ निकल जाएगी तो कितने टूरिस्ट आएंगे और कितना यहाँ का जो इतिहास है वो इतिहास और ज़्यादा सार्वजनिक होगा, तो लोग आएंगे और नई पीढ़ी के लोग और बढ़िया से जानेंगे देखेंगे। तो इसके लिए हम लोगों की इच्छा तो शुरू से रही है, लेकिन कहीं कोई ज़मीन नहीं रहने के कारण कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो इधर फिर हमने कहा, तो इन लोगों ने कहा कि ज़रा चल के देखिए जो सरकारी है, अगर वहाँ तो इन्होंने कुछ देखा है नीचे ही कुछ थोड़ा सा तो देख लिया, बहुत पुराना वो मिल गया जी। प्रकाश तो मतलब हम समझते हैं कि 2000 साल से पुराना प्रकाश पुंज का भी आपने निरीक्षण किया है वहाँ? सर तो ठीक। सर प्रकाश पुंज का भी सर निरीक्षण किए सर, अभी आप प्रकाश पुंज का भी निरीक्षण किए क्या? यहाँ तो आप जानते नहीं हैं 2017 में ही हम लोगों ने सब तय किया। इसका शिलान्यास भी किया 17 के दिसंबर में। काम शुरू हो गया 18 में, काम बन गया, लेकिन बिल्डिंग तैयार हो गई, लेकिन उसमें जो कुछ भी चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए तैयार करना है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो हम पूछते रहते हैं कि क्या हुआ। तो अंत में आज हम फिर गए और फिर हमको जो बताना था कि कौन कौन चीज़ें कहाँ पर क्या लगानी चाहिए, उन लोगों ने भी तैयार किया है जो पहले से कुछ था। और उसके अलावा हमने और भी सजेस्ट किया कि जो भी चीज़ था वहाँ, तो आप जानते हैं गुरु नानक देव जी आए, सबसे पहले आए थे, तो उनका भी है। तो सबको मिला करके, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का तो एक जन्म ही हुआ था, ये गुरु पर्व में सर मिलेगी। और उसके बाद सब तरह से जो और बाकी सुविधा दी गई है, तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए आप जानते हैं कि प्रकाश पुंज हमने उसको कहा जो शुरू हुआ। अब प्रकाश पर्व बगल में जहाँ पर लोगों के रहने का इंतजाम किया गया तो भी देख लिया। तो अब इस साल जो होगा अगले शायद जनवरी में होंगे, जनवरी में, तो अगर इस बार तक तैयार हो जाएगा तो लोगों को सुविधा न होगी। तो इसी के लिए हम सब देख रहे हैं। सर ये कुल मिलाकर के पर्यटन क्षेत्र को विकसित और उसकी संभावना दिख रही है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ है सूफी सर्किट आपने बनवाया है, काफी बढ़िया, वो तैयार है लगभग 2 सालों से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।